यमुनानगर में आज कुछ ही घंटों की हुई बरसात में कई जगह जल भराव हुआ, जिससे लोगों के घरों में कई कई फुट पानी घुस गया। इसके बाद यमुनानगर की मेयर सुमन बहमनी खुद फील्ड में उतरी और कई कॉलोनियों की गलियों में उन्होंने घूमकर जायजा लिया और लोगों से बातचीत भी की। मेयर ने माना कि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। नालों की सफाई ना होने की वजह से शहर में कई जगह जल भराव हुआ, जिसे देखते हुए नाला सफाई का काम करने वाली एजेंसी के ठेकेदार को मेयर ने जमकर फटकार लगाई है। साथ ही अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि जल भराव के समय गैर हाजिर रहना अब माफ नहीं किया जाएगा। अभी तो निकल गया, उनकी दीवार पे निशान है। जिंदल क्या दिक्कत नाले का देखो, ये फिर क्या फायदा नेक्स्ट बारिश में पानी अंदर ना जाए। बताओ इसको रात का पानी तो डाउन एरिया में तो मैडम ये नाले से डाउन एरिया सारा नाले से एक मिनट बेटा, एक मिनट इसलिए आए हैं बाकी में पूरे इसलिए आज सवेरे से बहुत ही अधिक चिंता का विषय मेरे लिए रहा, क्योंकि बारिश जो हुई है वो इतनी जबरदस्त रही जिसकी वजह से ओवरफ्लो हुआ। और चाहे वो सीवरेज की समस्या है, चाहे हमारे नालों की समस्या है, चारों तरफ बहुत सारी पॉइंट्स हमने सवेरे से चेक किए हैं। जैसे शक्ति नगर में गए हम, प्रोफेसर कॉलोनी में लोगों के घरों के अंदर बहुत ही गंदा सिल्ट वाला पानी घुसा हुआ है, लोगों का जीना दूभर हुआ हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी खामियां भी पाई गई हैं, जिसमें मैंने कमिश्नर से भी बात की है कि इन खामियों को तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए। जिस प्रकार से टेंडर हुआ 73 लाख का, उसके अंदर कुछ नाले ऐसे जो छोड़ दिए गए, यदि उनकी व्यवस्था ठीक नहीं रहती है तो आगे चलने वाले जो नाले हैं, बीच बीच में जो पॉइंट छोड़े गए हैं, उनके बारे में निर्देश दिए हैं कि कोई भी नाला ऐसा छूटना नहीं चाहिए जिसकी सफाई ना हो और तुरंत प्रभाव से सफाई हो। इसी प्रकार से आज हम यहाँ खड़े हैं, जो कि जिम खाना क्लब के साथ डाइवर्ट होके एक नाला जो है कन्हैया साहब चौक की तरफ जाता है, जो कि बंद पड़ा है और इसका टेंडर भी हुआ है। और हमने अभी बात भी की है कि तुरंत प्रभाव से यदि आप इसको खुलवाते हैं 2 दिन के अंदर अंदर तो ठीक है, अन्यथा इनके खिलाफ भी कार्यवाही के लिए लिखा जाएगा। और जहां पर भी अव्यवस्था मिलती है मेरे को, चाहे वो किसी भी अधिकारी की है, किसी भी ठेकेदार की है, उसके खिलाफ हर अवस्था में कार्यवाही जरूर की जाएगी, क्योंकि उचित कार्यवाही नहीं होती तो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों के फर्नीचर खराब हो रहे हैं, लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है, अपने गलियों में खड़ा होना दूभर हो रहा है, इतनी स्मेल चारों तरफ फैली हुई है। तो ऐसे वातावरण के अंदर यदि हमारे यमुनानगर की जनता, जगाधरी की जनता को सामना करना पड़ता है, शेमफुल है हमारे लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि सभी अधिकारियों से दोबारा कल मॉर्निंग के अंदर ही बैठक लेकर कि जहां कमियां हैं उनको और सुधारा जाए और व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयत्न किया जाए। हाँ, यही गहरी नींद से ही उठाने का कार्य हम सबने मिलकर करना है, चाहे हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे पार्षद हैं, चाहे मैं खुद हूँ। मैं सवेरे से ही इसीलिए सड़कों के ऊपर ही खड़ी हूँ, लोगों के घरों में जा रही हूँ, लोगों की गलियों में जा रही हूँ कि आपको क्या समस्याएं, किस प्रकार से ये सोल्व हो सकती हैं, और वो पॉइंट ढूंढने की कोशिश हम खुद सड़क पर खड़े होकर कर रहे हैं। तो अगर ऐसी प्रकार से सुस्त रवैया रहा तो दोबारा से वही समस्याएं बार बार रिपीट होती रहेंगी और इसी पे हमें सबको काम करने की जरूरत है। तो मैम, क्या आप भी मानते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही से इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा? हाँ, बहुत सारे पॉइंट हैं जिसके अंदर हम कमियां मानते हैं कि ठेकेदारों की भी कमियां हैं, इसके अंदर जिनको टेंडर दिए जाते हैं उनकी भी कमियां हैं। उनको पॉइंट जिस प्रकार से ये पाथ बनाया गया, इसके अंदर स्पॉट छोड़े जाने चाहिए थे कि कहाँ चैम्बर है, उनकी विशेष पहचान होनी चाहिए थी, उन चैम्बर को ऊपर उठाना चाहिए था। अब पहले तो उनको ढूंढने पर लगे हुए हैं कि वो चैम्बर हैं कहाँ, उनको फिर ट्रेस किया जाएगा, उनको उठाया जाएगा, इतने पूरी गलियों के अंदर पीछे पानी भर जाता है। तो ये अव्यवस्थाएं हैं, इसको सुधारने की जरूरत है और टेंडर की प्रक्रिया अगली जो भी रहेगी उसके अंदर इन चीजों को विशेष रूप से डाला जाएगा।